हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स अहेड चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टाइम 1। बिफोर द एक्सरसाइज आई एम शोइंग अ स्केल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट्स अ स्केल। नेम ऑफ दिस स्केल इज अप्सरा डीलक्स स्केल। नाउ आप यहाँ पर देख रहे हैं number digits are written here 1 2 3 ओके गेटिंग। ठीक है, जब आप देखेंगे 0 to 1 को जब हम मेजर करते हैं 0 to 1, ठीक है, नाउ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 1 2 उसके ऊपर जो लाइंस हैं, ठीक है, जो स्मॉल लाइंस हैं, लुक एट हेयर। ठीक है, यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं। पहले तो देखिए किस में है, ये सीएम मीन्स सेंटीमीटर में है। स्केल किस में है आपकी, जो आप डेली यूज करते हैं क्लास में, इट्स इन सेंटीमीटर। स्केल इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ। ठीक है, स्मॉल थिंग्स की जो लेंथ मेजर करते हैं उसके लिए स्केल यूज करते हैं। नाउ हेयर 0 to 1 आप देखेंगे डिजिट्स आर रिटन हेयर 1 2 3 4 6 7 8 9। आप देखेंगे जो डिजिट्स हैं 4 और 6 के बीच में एक जो लंबी लाइन है, 4 के ऊपर एक लाइन है बड़ी सी, बट उससे लंबी लाइन जो है 4 और 6 के बीच में है। इट मीन्स इट्स 5। ठीक है, इट्स इंडिकेट 5। तो जब देखेंगे आप जहाँ पर ये नंबर्स में नहीं भी लिखे हैं डिजिट, वहाँ पर एक बिगेस्ट लाइन है, सबसे बड़ी लाइन दी गई है, वो शो करेगी नंबर 5। जैसे यहाँ 3 तक का मैंने मेजर किया और 5 तक आ गया तो लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 को किया और यहाँ तक अगर लेके आते हैं 4.5। अगर 4.2 है तो कैसे करेंगे, 4 यहाँ तक काउंट करेंगे, इसके बाद ये लाइन काउंट करेंगे 1 2, तो 2 तक आएंगे 4.2, 3 तक आएंगे 4.3, 4 तक आएंगे 4.4, 5 तक 4.5। ठीक है, इस तरह से आप स्केल से मेजर करते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ए सेज एस्टिमेट द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स देन मेजर विद ए स्केल। क्या कह रहे हैं, ये जो गिवन आपको एक लेंथ दी गई है, इसको आप कैसे बताएंगे, लेंथ ऑफ मेजर विद ए स्केल। एस्टिमेट कैसे करेंगे, एस्टिमेशन में क्या होता है कि इस तरह से आपको कोई भी लेंथ दी जाएगी। कीप इन माइंड कि जो स्केल होती है आपकी वो कितनी सेंटीमीटर की होती है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 1 to 15, तो स्केल कितने सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, आप जब देखेंगे एस्टिमेट क्या लगाएंगे कि इस तरह की इतनी लंबी लाइन है गिवन है, इट मीन्स लगभग ये 14 या 15 तक का होगा। तो आप कोई भी नंबर मान सकते हैं माई एस्टिमेट में 14.5, या फिर यू कैन राइट हेयर ऑल्सो 14 सेंटीमीटर भी अगर आप इसकी लेंथ ले लेते हैं। ये आपने अज्यूम किया, सपोज किया माई एस्टिमेट ऐसे, लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या होगी, फॉर एक्चुअल लेंथ वी हैव टू मेजर। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन पॉइंट होता है सबसे एंड में, वहां पर रखेंगे 0। कीप इन माइंड जहां से आपका स्टार्ट है, वो जो लॉन्ग लाइन देख रहे हैं ना ऊपर से आप 0 की, उसको बिल्कुल मीट करेंगे। कर लिया आपने मीट, वेरी गुड। ऐसे आपको मीट करना है और यहाँ तक आप लेकर आएंगे। एरो का एंडिंग पॉइंट कहाँ है, थोड़ा सा स्केल को नीचे करेंगे, हेयर। ओके, जब आप इसके देखेंगे तो एरो का एंडिंग पॉइंट आता है एग्जैक्ट 15 पर। ठीक है, एग्जैक्ट 15 पे एरो का पॉइंट रुकता है एंड स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो आपका एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह का आपको कोई पाइप से दिख रहा है, इसका भी आपको लेंथ मेजर करना है। कीप इन माइंड ऑलवेज, अगर इस तरह का कटिंग है तो आपको मैचिंग कहाँ से करनी है, जो आपका कॉर्नर पॉइंट होगा। ठीक है, बिगेस्ट लेना है तो आप यहाँ से करेंगे, इसको पैरेलली अप ले जाएंगे, ऐसे आपको मेजर करना होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। एस्टिमेट आपने मान लिया 9.5 है, 8 वॉट एवर आपको जो दिख रहा है, आपको लगा कि या 8 सेंटीमीटर तक का होगा, इट्स लाइक ए पेंसिल। ठीक है, बट आपको एक्चुअल लेंथ निकालना है। सो कहाँ मैच करेंगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहाँ तक करा, यहाँ से 0 को बिल्कुल मैच कराएंगे। कराया आपने 0 को, वेरी गुड। और एंडिंग पॉइंट कहाँ होगा आपका, मैंने बताया था ना कि जो कट ज़्यादा
लंबा होता है, जो कॉर्नर मिक्स करता है, जो कॉर्नर बनाता है, उस पॉइंट पे लेके आएंगे यहाँ पर। तो एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। आपको स्टैंडर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब लेंथ ज़्यादा होती है वी मेजर इन किलोमीटर में डिस्टेंस, जब कम होता है तो मीटर, और जब और कम होता है, जब आपको लगता है कि यस ये 15 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा, देन डेफिनेटली राइट सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ लुक एट हेयर। यहाँ कैसे करेंगे? एस्टिमेट आपने ले लिया 4.8, 4.5, 4.9 वॉट एवर, ठीक है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतनी लेंथ का है तो इतने सेंटीमीटर का होगा। आप कैसे मेजर करेंगे एक्चुअल लेंथ के लिए? यहाँ पर रखेंगे ओरिजिन पॉइंट 0 को, और जहाँ तक इसकी निडल जाएगी एंडिंग पॉइंट 5 तक जा रहा है, देखिए, है ना, डायरेक्टली इट्स ऑन 5, तो क्या हो जाएगा एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एज्यूम आपने 4.9 किया। अगर क्वेश्चन बी, मेजर दीज लेंथ एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्या करना है ये आपको? नंबर 1 में डॉलर सीट, ये क्या है? लॉरेम्बॉम स्पर्म। इसको कैसे करेंगे आप? ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी आपको कॉर्नर लेके आना है, अगर देखिए यहाँ पर क्या है, लुक एट हेयर, ये देखिए ये राउंड शेप दिया है, नो, बट आपको क्या होना है? आपको एंडिंग शेप लेके आनी है। बिल्कुल स्केल से आप यूँ करेंगे, हाउ, आप स्केल से यूँ लेके आएंगे, ठीक है। आई लेके आप यहाँ तक, क्योंकि अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे तो आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कहाँ से है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन पॉइंट यहाँ से मीट करते हैं 0, और कहाँ तक जा रहा है ये देखिए, 0 को रखा आपने और यहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये लीव्स है, लीव्स का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन यहाँ रखते हैं 0 को और यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। देखा एंडिंग कहाँ हो रहा है? 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। की को देखते हैं। अब की के लिए आप कैसे करेंगे? यू हैव टू यहाँ से करेंगे तो आपका कम और ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो भी आपको लेंथ गिवन है आप उस लेंथ को आगे तक ले जाएं ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप इसको ओरिजिन पॉइंट 0 को मैच करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक लेके आना है आपको? एंडिंग पॉइंट ऑफ की, ठीक है। नाउ लुक एट हेयर, इट्स ऑन 7 के बाद 2 पॉइंट और हैं, 7, 1, 2, 7.2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। यहाँ आपने क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सी, विच स्टैंडर्ड यूनिट्स विल यू यूज टू मेजर दीज लेंथ, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग स्टैंडर्ड का मीन्स क्या हो जाएगा? मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ही अच्छे से काम करना है कि आपको ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी लेंथ देखनी है। कैन यू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल जो होता है, जाते हैं हम समर में स्विमिंग पूल में, तो अगर आप 10 लिख रहे हैं, आपने 10 लिख दिया, इट्स रॉन्ग। क्यों? स्विमिंग पूल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बट आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं आपको, तो क्या हो जाएगा आपको 10 मीटर। इट्स वेरी रिक्वायर्ड कि आपको स्टैंडर्ड लिखने पड़ेंगे उसके। हाइट ऑफ ए ट्री, आप ट्री देखते हैं, ठीक है, ट्री की हाइट किस में होती है? किलोमीटर में नहीं, क्योंकि इतना नहीं होता है। ट्री जो है 100 मीटर्स के अंदर ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, आई सपोज। तो क्या अगर आपने करे 15, तो 15 क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस बुक, अगर आपके पास में बुक है तो बुक की लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर आप ऐसे रखते हैं हेयर 15 और 15 से आगे कर लेंगे 20, तो ये किस में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर। तो आप लेंथ की बुक रखते हैं मीटर, मीटर जो होता है काफ़ी लंबा होता है, तो आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि एस्टिमेट करना है, अजम्पशन करना है, वो आपकी स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हैं कि आप क्या स्टैंडर्ड लगाते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम भी बड़ा होता है, बट इतना बड़ा नहीं होता है कि यू राइट किलोमीटर, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, आपने लिखा 67 या वॉट एवर, आप अजम्पशन कर सकते हैं 65, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि 65 भी मोर देन इनफ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्लासरूम हम कह सकते हैं 50, ठीक है। बट अजम्पशन में वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, आप लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड विल बी इन मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम 1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको समझ में आते हैं मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तब तक के लिए बाय।